अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज जो रेसिपी आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि बचपन की यादों का एक ज़िंदा हिस्सा है। हमारी अरवी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे लोग या तो पसंद बहुत करते हैं तो या फिर अक्सर ही भूल जाते हैं, लेकिन जब इसमें मिलता है दही का कमाल तो उसका टेस्ट दिल को छू जाता है। बहुत ही मज़े की यमी टेस्टी ये अरवी जो है ना बन के रेडी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के हाथ का खाना हो, माँ के हाथ का जायका हो तो उस जायके की क्या ही बात है। ये रेसिपी सब कुछ ले आती है एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी करते हैं रेसिपी को स्टार्ट अल्लाह के इस प्यारे से नाम के साथ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 1 kg अरवी। अरवी आपने इसी तरीके से लेनी है। इस पे एक जड़ों वाली अरवी होती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ना ही वो अच्छे तरीके से साफ़ होती है। तो ये देखिए यहाँ पे अरवी की स्किन जो है ना वो मैंने रिमूव कर ली है। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से आपने इजीली जो है ना अरवी की स्किन जो है ना वो रिमूव कर लेनी है। और आज आपके साथ जो मैं तरीका शेयर कर रही हूँ इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम अरवी को किस तरीके से वॉश करेंगे कि इसकी एक जो कुदरती लेस इसमें होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी इसमें जो चिकनाहट होती है वो भी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको वॉश करेंगे और बिल्कुल ईजी तरीका है। सिर्फ आपने इसकी स्किन को रिमूव कर लेना है इस तरीके से। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट रेसिपी दिखाऊंगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये देखिए जी, अरवी को आपने इस तरीके से स्किन रिमूव करने के बाद ना 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो इसके बाद जी हमने क्या करना है, इसको वॉश करने का तरीका जो है ना मतलब कि अच्छे तरीके से इसको आप धोएं ताकि इसकी चिकनाहट, इसमें जितनी भी लेस वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए जी आपको क्या करना होगा, उसके लिए हम सबसे पहले जो है ना लेंगे यहाँ पे गंदम का आटा। गंदम का आटा जो है वो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून गंदम का आटा लूँगी और इसको आपने सिंपल इसमें ऐड कर लेना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही इजी वे से मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो कमाल होगा। उसके बाद जी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कर लिया है नमक ऐड। नमक और गंदम का आटा, जो भी आटा जो आप यूज़ करते हैं घर पे अवेलेबल हो वो आपने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से हैंड की हेल्प से मसल के तो इसको ना तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना छोड़ देना है। तकरीबन ये 5 से 10 मिनट के लिए जब आप इसको छोड़ेंगे खुद ब खुद ही इसमें से ना पानी रिलीज़ होगा, यानी कि चिकनाहट तो इसमें पहले ही है लेस वगैरह, तो वो खुद ब खुद ही पानी रिलीज़ करेगी। उसके बाद जो है ना आपने फिर इसको 5 से 10 मिनट के बाद अच्छे तरीके से हैंड की हेल्प से जो ना मसल लेना है। उसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी को ऐड करके फिर से हम एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हैंड की हेल्प से मसल लेंगे और मसलने के बाद आपने इसको सिंपल वॉश कर लेना है। तो जैसे ही मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया उसके बाद ये देखिए इसकी चिकनाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसमें बिल्कुल भी लेस वगैरह नहीं है। अब आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर में रख के तो छोड़ देना है ताकि ये ड्राई हो जाए, इसका पानी जो है ना वो खुशक हो जाए। उसके बाद जी इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया था 1.5 कप के करीब होगा कुकिंग ऑयल, जिसमें हम अरवी को ऐड करेंगे और अरवी को ऐड करके हम इसको कर लेंगे जी फ्राई हमने इसको इतनी देर के लिए करना है कि इसके ऊपर जो स्किन है ना वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इतनी देर तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे हम पोटैटो को फ्राई करते हैं तो उस पर हल्की सी स्किन आना स्टार्ट होती है और वो लाइट से गोल्डन हो जाते हैं, उसी तरह आपने इसको भी सेम फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे अरवी को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो देखिए जी अरवी को कर लिया है हमने इस तरीके से डिश आउट करने के बाद इसको रखते हैं एक साइड पे। और अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ कि हमने क्या करना है। हमने वही वाला ऑयल ले लिया। उस ऑयल में जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ था, बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ था ताकि इसका मसाला जो है वो बहुत ही ईजीली बन जाए और बहुत अच्छा सा जो इसका मसाला है ना वो दानेदार बन के रेडी हो।
तो फाइन चॉप प्याज थे जिनको मैंने ऑयल में ऐड कर लिया और ऑयल में ऐड करके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर ली। अब प्याज के साथ ही लहसुन और अदरक की पेस्ट को मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इसका कलर जो है ना प्याज का वो लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए जैसे ही प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया तो मैंने इसमें 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे जिनकी मैंने सिंपल प्यूरी बना रही थी और वो मैंने ऐड कर ली। प्यूरी ऐड करने का मकसद यही है कि मसाला जो है वो क्विक और इजी बनेगा। अगर आप प्यूरी नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल आप 2 टमाटर लें, उनको सिंपल आप कटिंग करके तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जी चलते हैं इसके स्पाइसेस की तरफ। सिंपल और बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। नमक मिर्च जो है वो अपने आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर दी है। 1 टीस्पून जो है मैंने खुश्क धनिया ऐड कर लिया जिसके साथ बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी अरवी की सब्ज़ी में। तो धनिया जो है वो कोशिश करें कि आप फ्रेश जो है ना वो पिसा हुआ ऐड करें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और कमाल की खुशबू आएगी। उसके बाद जी हमने कर लेनी है मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई। इतनी देर तक टमाटर वगैरह जो है वो अपना पानी जो रिलीज़ करेंगे वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। मसाले की बुनाई में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से मसाले की बुनाई कर ली। उसके बाद जी हमने ऐड कर ली है इसमें अरवी, जिसको कि फ्राई करके हमने एक साइड पे रखा था। अरवी ऐड करने के बाद मैंने इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स किया और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो कमाल की चीज़ जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा यमी और कमाल का आएगा कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे और बार बार आपका अरवी खाने को दिल करेगा। तो जी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हाफ़ प्याली के करीब दही को ऐड किया और मिक्स किया। दही को ऐड करके मिक्स करना है और जब आपने दही को ऐड करना है तो कोशिश कीजिएगा दही को अच्छे तरीके से बीट कर लीजिएगा और सेकंड के अब फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो करके तो दही को ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे और वो फिर अच्छे नहीं लगते। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर ली हैं जी 3 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको सिंपल मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो ऐड कर ली हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देंगी ये अरवी की इस सब्ज़ी में। साथ ही हमने फ्रेश जो है सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको कवर करूँगी। हमने इसको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसमें पानी नहीं ऐड करना। दही जो अपना पानी रिलीज़ करेगा इसी में ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। 5 से 7 मिनट के लिए जो है ना मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे जो है ना 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए जी अरवी जो है ना वो हमारी बनके डन हो गई हुई है। इसी तरीके से आपकी अरवी बनेगी मसालेदार, बहुत ही मज़े का इसका जायका था, बहुत ही अच्छी थी। बच्चे हों या बड़े हों आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनको नहीं भी पसंद वो भी अरवी जो है बहुत ही शौक़ से खाएँगे। अब मैं कर लेती हूँ जी इसको डिश आउट। तो ये देखिए अरवी जो है ना हमारी बिल्कुल अच्छी सी कुक हो गई हुई थी। आप इस तरीके से फोक की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। तो ये देखिए मज़ेदार सी अरवी जो है वो बन के रेडी है। आप इसको रोटी पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, आप भी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ईजी सी रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्थी ईजी रेसिपी के